बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 करवा दिया था, चैप्टर नंबर 3 करवा दिया था। अब बात कर लगा हूँ आपसे चैप्टर नंबर 4 की। आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि चैप्टर नंबर 1 और 3 में अगर कोई मसला है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 3 में कोई मसला है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 और 3 में रिलेटेड हर बात जो किताब में लिखी हुई है उसको आपने अच्छे से पढ़ा और समझ लिया। ठीक हो गया। जो उसके अलावा केस स्टडीज है उसको समझना है, जो टेक्स्ट है उसको रिटेन भी करना है। ठीक हो गया। तो जो एग्जाम्पल्स हैं उसको समझना होता है और जो टेक्स्ट है उसको रिटेन भी करना है। सर जी, अब मैं चल रहा हूँ अपने अगले चैप्टर की तरफ और वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है बिग डाटा। सर जी, ये बिग डाटा क्या है? चैप्टर नंबर 4 है बिग डाटा। सर, नाम से पता चल रहा है बहुत बड़ा डाटा। बिग डाटा कितना बड़ा? आज सर देखते हैं। स्नैपचैट 1 मिनट में 2.1 मिलियन लोग इसको यूज कर रहे थे। गूगल 1 मिनट में 3.8 मिलियन लोग इसको यूज करते हैं। फेसबुक 1 मिनट में 1 मिलियन लोग इसको यूज करते हैं। यूट्यूब 1 मिनट में 4.5 मिलियन लोग इसको यूज करते हैं। और ईमेल 1 मिनट में 188 मिलियन ईमेल्स जनरेट होती है। असल में होता ही इसमें बहुत ज्यादा ऑटो जनरेटेड भी है, लेकिन बहरहाल अब आप जरा गौर कीजिए, 1 मिनट में इतना डाटा जनरेट हो रहा है तो ये MB GB TB की गेम नहीं है सर, ये बहुत ज्यादा डाटा है। इस डाटा को बिग डाटा कहते हैं। हमारे पास 5000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। जब बच्चा आता है हम उसको कहते हैं बेटे फॉर्म फिल करो। वो फॉर्म फिल करता है, हम उसका डाटा सिस्टम में लेके आते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी एडमिशन हो जाता है, एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, उसको कार्ड दे देते हैं, वो कार्ड से आके क्लासेस पढ़ता है। ये 4-5 हजार बच्चे का डाटा होना स्मॉल डाटा है सर, ये रेगुलर डाटा है, ये रूटीन का डाटा है, ये ट्रेडिशनल तरीके से प्रोसेस भी हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हमारे सर्वर पे सब बच्चों का डाटा पड़ा हुआ है। बच्चा जाएगा, जाके सिर्फ अपना CRN नंबर बोलेगा, हम उसका सारा रिकॉर्ड निकाल के बाहर कर देंगे। सर, ये आम रेगुलर डाटा है। और हम अब बात करने जा रहे हैं कौन से डाटा की? जो कि बिग डाटा है। बिग डाटा की खास बात यह है, ये जिस स्पीड से जनरेट होता है, जितना ज्यादा जनरेट होता है, ये ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको बिग डाटा कहा जाता है। असल में पहले सिर्फ डाटा ही होता था। जब ये वाला डाटा आया तो नाम बना बिग डाटा, तो फिर पता चल गया कि अच्छा इसके अलावा जो दूसरा है वो स्मॉल डाटा है। तो टेक्निकली स्मॉल डाटा कोई टर्म नहीं है, बिग डाटा टर्म है। मैसिव वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जनरेटेड एट हाई वेलोसिटी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज सोशल मीडिया, सेंसर्स, IoT devices, transaction record and more. Big data has become an asset for businesses seeking to gain insight and improve decision making. Big data, massive volume of structured and unstructured data generated at high velocity from various sources such as social media, sensor, IoT devices, transaction record and more. Big data has become an asset for businesses
सीकिंग टू गेन इनसाइट एंड इम्प्रूव डिसीजन। ये इतना बड़ा डाटा अगर है तो इसका क्या फायदा है? ये तो सोशल मीडिया पे डाटा जनरेट। सर देखिए, गौर करें, आपने पोस्ट देखी, रिकॉर्ड हुआ, इस बंदे ने पोस्ट व्यू की है, आपने उस पर लाइक किया, रिकॉर्ड हुआ, इसने लाइक किया, आपने उस पर कमेंट किया, रिकॉर्ड हुआ, इसने कमेंट किया, आपने नई पोस्ट शेयर की। सर सारा डाटा जनरेट हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ फेसबुक खोलकर बैठकर कोई पोस्ट देख रहे हैं तो भी आपका व्यू तो काउंट हो रहा है ना। सर ये भी डाटा है। तो डाटा तो बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, डाटा तो बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। सर स्टोर कैसे करते हैं? प्रॉपर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि डाटा जो है, ये जो इतना बड़ा डाटा है, इसको स्टोर करने की भी अलग से टेक्निक है, जो ये ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल नहीं हो सकता। सर सोशल मीडिया डाटा बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है और बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, और वो स्ट्रक्चर्ड भी है और अनस्ट्रक्चर्ड भी है। सेंसर से जनरेट हो रहा है, आईओटी डिवाइसेस से जनरेट हो रहा है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है और मोर। बिग डाटा हैज बिकम एन एसेट फॉर बिजनेस। ये बिग डाटा एक एसेट बन गया है, जिसके जरिए हम इनसाइट भी लेते हैं और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव भी करते हैं। सर बिग डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इस बिग डाटा की बात करेंगे तो फौरी तौर पे 5 V's की बात होगी। बिग डाटा की बात करेंगे तो फौरी तौर पे 5 V's की बात होगी। फर्स्ट V फॉर वॉल्यूम, मिकदार डाटे की बहुत ज्यादा है। सेकेंड V फॉर the speed with which the data is generated is enormous, बहुत तेजी से डाटा जनरेट हो रहा है। वैरायटी, स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। वेरासिटी, वेरासिटी कहते हैं सच्चाई को। डाटा रिलायबल होना चाहिए। सर वैल्यू, इस डाटा में कोई वैल्यू होनी चाहिए। 5 V's में ये 5 बातें हैं। अब जरा डिटेल से पढ़ते हैं। सर जी वॉल्यूम क्या है? एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली ग्रो भी कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोसेस टेराबाइट्स और इवन पीटाबाइट्स ऑफ डाटा इन रियल टाइम और नियर। सर जी स्टोर तो बाद में होना है, पहले ये सोचेंगे प्रोसेस कैसे हो रहा है। आपने जब एक वीडियो अपलोड की तो इस कायनात में सिर्फ आप ही कर रहे थे, हजारों लोग वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो इसका मतलब है साइमल्टेनियसली हजारों लोग जो उसको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उस फेसबुक की या इंस्टा की या यूट्यूब की, जिसके से वो सारों को एट ए टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग उससे भी पहले की एक बात है। सर टीबीज और पीटाबाइट्स ऑफ डाटा इन रियल टाइम में प्रोसेस होता है। सर डाटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, आईओटी डिवाइसेस, सेंसर, ट्रांजैक्शन, वीडियो, ईमेल और मुख्तलिफ डिजिटल कम्युनिकेशन की फॉर्म में जनरेट हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये डाटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। वो कह रहा है ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा। असल गेम तो अब अगली ये है कि इस डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी, इस डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डाटा टेक्नोलॉजीज टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज दिस वास्ट इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सर वॉल्यूम ऑफ डाटा, जल्दी से एक बार पढ़े फिर मैं आगे चलता हूं। अगली बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी ये है कि डाटा इज जनरेटेड एट हाई स्पीड एंड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू। सर वेलोसिटी का मतलब है स्पीड।
कौन सी स्पीड? हाई स्पीड जिसके साथ डाटा प्रोसेस हो रहा है। सर ये रियल टाइम में डाटा प्रोसेसिंग, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा रियल टाइम में प्रोसेस हो रहा है सर। लाइव ट्रांसलेशन हो रही थी। यस सर जी, ये जो आप हम लाइव क्लास कर रहे हैं, हम लाइव फेसबुक पर रिले हो रहा होता है, लाइव यूट्यूब पर रिले हो रहा होता है, ये 1 2 3 लोग नहीं कर रहे सर। आप जब फेसबुक पे कमेंट डालते हैं तो कितनी देर में वो पोस्ट हो जाता है? फौरन रियल टाइम में प्रोसेस होता है। मेरा सवाल आपसे कि उस वक्त कायनात में सिर्फ क्या आप ही पोस्ट कर रहे होते हैं? लाखों लोग पोस्ट कर रहे होते हैं। अब आप सोचें कि फेसबुक की कैपेसिटी टू हैंडल रिक्वेस्ट कितनी जबरदस्त है। तो ये स्टोरेज से ज्यादा बड़ी चीज है सर, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। सर वो ये बात कर रहे हैं, आपकी डिवाइसेस आईओटी की जिक्र पहले भी आया, भी है, भाई ने भी पूछा क्या है सर। आईओटी कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। सर ये जो इसको ऐसे समझाता हूं, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 9 में बड़ी डिटेल से पढ़ना, हमने पूरा एक चैप्टर है इसका, समझ लें। आधा चैप्टर इसी चीज के बारे में है, आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। अभी मुख्तसर बताने के लिए बता दूं, वो डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं वो आईओटी डिवाइसेस होती हैं। आपकी स्मार्ट वॉच, आपका स्मार्टफोन, आपका स्मार्ट एसी, आपका स्मार्ट फ्रिज, आपका स्मार्ट टीवी जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको आईओटी डिवाइसेस कहते हैं। मैं इस वक्त में अपने घर में जो टीवी है उसको चला भी सकता हूं, बंद भी कर सकता हूं, ये आईओटी डिवाइसेस है। अभी बाय द वे एक बात ख्याल आई आपसे कर दूं, हमारी तरफ ना परसों एक दोस्त आए हुए थे, तो वो निकलने लगे तो उनकी मिसेस ने उनको कहा कि आपने अपने मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया था? तो उन्होंने कहा नहीं किया। मैं कहा आपको कहा भी है, अब अगर अभी कनेक्ट किया होता तो अभी हम एसी चला देते, घर जाने कमरा ठंडा होता। ये एसी जो इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हो गया मोबाइल से, ये इसका मतलब है वो एसी क्या है? आईओटी डिवाइस। समझ गए? ये टीवी आईओटी डिवाइस है अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ये मोबाइल आईओटी डिवाइस है। ये स्मार्ट वॉच, सर जी मैं इस तरह 4 कदम चला हूं ना तो इसने 4 स्टेप्स दिखाने हैं सर, और पॉइंट समझ आ रहा है? ये आईओटी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आप देखिए हर वक्त कितना ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है आईओटी डिवाइसेस के जरिए। तो सर और ये डाटा कॉन्स्टेंटली गैदर भी हो रहा है सेंसर्स, मशीन और डिवाइसेस में। तो ये वाला डाटा क्या हो जाएगा? ये बड़ी ज्यादा वेलोसिटी से डाटा जनरेट हो रहा है। सर जी अब 1 मिनट के लिए आपने ये सुना, अब अगली बात सुने। सोचें कितना तेजी से डाटा जनरेट होता है स्टॉक मार्केट में। रेट ऊपर जा रहा है, रेट नीचे जा रहा है, रेट ऊपर जा रहा है, रेट नीचे जा रहा है। सर अब इतनी तेजी से डाटा जनरेट हो रहा है, वो सारा डाटा उतनी तेजी से प्रोसेस भी हो रहा है और उतनी तेजी से लोग सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। सर जी कि ये जिस वेलोसिटी से ये डाटा जनरेट होता है वो बेसिकली क्या है? बहुत ज्यादा है। इसलिए बिग डाटा में दूसरा भी है वेलोसिटी। सर फाइनेंशियल मार्केट रिलाई ऑन हाई वेलोसिटी डाटा टू मेक स्प्लिट सेकंड ट्रेडिंग डिसीजन। आपने सेकंड के कुछ हिस्से में फैसला करके एंटर दबा दिया और खरीद लिया शेयर या बेच दिया शेयर। सर समझ आ रहा है? तो सर ये क्या है? ये इस वेलोसिटी के साथ जो डाटा जनरेट हो रहा है ये भी बिग डाटा की एक बात है। वॉल्यूम बहुत बड़ा, वेलोसिटी स्पीड जिसके साथ डाटा जनरेट हो रहा है बहुत ज्यादा, वैरायटी बात आसान है, सीधी सीधी बात है। सर जी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। सर स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। सर स्ट्रक्चर्ड डाटा, अब आप सोचिए ई कॉमर्स,
वॉलमार्ट, अलीबाबा, ये वेबसाइट्स पर ना एक एक मिनट में हजारों लोग परचेजेस कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये डाटा छोटा डाटा है जो एक मिनट में 1000 बंदा परचेज कर रहा है, और 1000 बंदा परचेज कर रहा है तो तकरीबन 10,000 या 20,000 बंदा एट ए टाइम उस पर है वेबसाइट पर, तो कितना तेज डाटा जनरेट हो रहा है, कितना ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है। अब ये जो डाटा, आप एक मिनट के लिए सोचिए बैंक में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है रोज की, और जो बैंक का डाटा जनरेट हो रहा है बिग डाटा है सर। ई कॉमर्स का डाटा जो जनरेट हो रहा है बिग डाटा है सर। ये वाला बैंक और ई कॉमर्स वाला डाटा कौन सा डाटा है सर? ये स्ट्रक्चर्ड है। ये जो फेसबुक और यूट्यूब वाला डाटा कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड है। और सर समझ आ रहा है? और ये जो क्लिक स्ट्रीम डाटा, यानी वो वाला डाटा कहां कहां पर क्लिक किया गया है, ये वाला डाटा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। तो भैया ये वैरायटी है, वैरायटी, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। वेरासिटी क्या होता है सर? वेरासिटी का मतलब है सही। वेरासिटी का उर्दू जुबान में मतलब होता है सच्चाई। वेरासिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डाटा। वो कहता है गिवन द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा देयर मे बी इनकंसिस्टेंसीज, बायसेस और एरर दैट नीड टू बी एड्रेस्ड फॉर रिलायबल एनालिसिस। वो कहते हैं एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डाटा। अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है तो इनकंसिस्टेंसी होना, बायसनेस होना और एरर होना होगा, लाजमी तौर पे होगा। लेकिन वो कहता है जनाब ये डाटा कैसा होना चाहिए? वेरासिटी होनी चाहिए, यानी डाटा सच्चा सही होना चाहिए। सर वैल्यू याद रखिएगा, डाटा में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। सर इसको मैं कैसे बताऊं? जब वो पहाड़ तोड़े होते हैं ना, उसमें सारी रेत निकलती है, बड़े कम ज़रात सोने के होते हैं, लेकिन जो ज़रात सोने के होते हैं वो इतने कीमती होते हैं, उसके लिए वो बेचारे पूरे पूरे पहाड़ तोड़ के शाम को इतने से जरे लेके फारिग होते हैं। मेरा पॉइंट समझा रहे? इसका मतलब है द वैल्यू, जो काम की आइटम है वो इतने काम की है कि उसकी खातिर इतनी ज्यादा चीजें अजीब अजीब देखनी पड़ती हैं, कैलकुलेट करनी पड़ती। सर वो ये बात कह रहा है, वो कह रहा है यार द डाटा मस्ट हैव सम वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सर जी बात ये है, इदारा देखना चाहता है ट्रेंडिंग में कौन है, लोग देखना चाहते हैं ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है, आप कस्टमर का बिहेवियर क्या चल रहा है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए। आज जो बंदा खाने का रेस्टोरेंट खोलता है वो इश्तिहार लगवाए ना लगवाए, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इंस्टा पे ऐड दे देता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो देख रहे हैं ना लोगों का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, जिस तरफ लोगों का ट्रेंड है उस तरफ कर देगा। बाय एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर डाटा, a retail company can tailor its marketing strategy to improve customer engagement and increase sale। सर जी ये 5 V's of big data है, important है, और जल्दी से इसको तैयार कीजिए फिर मैं आगे। वेरासिटी कहते हैं जो डाटा आपके पास आ रहा है वो डाटा ट्रस्टवर्दी और रिलायबल होना चाहिए। वो डाटा जितना ट्रस्टवर्दी और रिलायबल है उसको कहते हैं वो उतना, उस डाटा में उतना ज्यादा वेरासिटी है। असल में बात यह कि आम तौर पर जो डाटा होता है, जितना ज्यादा डाटा होता है उसमें उतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी और बायसनेस पाई जाती है, ये बात। लेकिन वो कहते हैं जो डाटा के अंदर ट्रस्टवर्दीनेस और एक्यूरेसी होनी चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इतनी है कि उसकी वजह से लोग गलत नतीजे तक पहुंच जाते हैं। अब एग्जाम्पल एक जेन में आगे भाई ने सवाल पूछा है, तो सर जी वो आप बाय द वे आप फेसबुक पर लिख देते हैं बेस्ट टीचर ऑफ डीएसआर, तो एक वो बंदा जिसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ा है, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, पहले 26 कमेंट उसके होते हैं। ये क्या है सर?
ये मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं नहीं कह रहा कि फलान टीचर हो या फलान ना हो, लेकिन एक चीज टीचर के बारे में मुझे कंफर्म है कि ये नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट उसके होते हैं। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि डाटा जो बिग डाटा है उसके अंदर वेरासिटी होनी चाहिए, ऑल्दो चूंकि वो बिग होता है और बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है तो उसमें वेरासिटी नहीं होती, और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग गलत ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। मुझे याद है कि सर आतिफ का मेरिट आया हुआ था लॉ में। इसी फेसबुक पर किसी बच्चे ने पूछा बेस्ट टीचर ऑफ बी लॉ, और सर पहले 50 कमेंट्स में सर आतिफ का नाम नहीं था, और सीट में जगह, क्लास में बच्चे की जगह भी नहीं थी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ऐसे होता है कि ये वाला डाटा जो है वो एट टाइम बाइस्ड होता है। अब जिसका टीए या जिस बंदे ने कमेंट करने वाला बंदा रखा हुआ उसने नाम तो उसी का ही रखना ना। सर समझ आ रहा है? तो ये बाइस्ड होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है बात होगा सोशल मीडिया से ली गई इंफॉर्मेशन। सर जी 5 वीज हो गए, जल्दी से एक बार रीड कर लें फिर मैं आगे चलता हूँ। अब आगे चलते हैं थोड़ा और बात करते हैं बिग डाटा आता किधर से, सोर्सेज क्या है बिग डाटा के। बिग डाटा आता कहां से? वो कहता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स तो है सोशल मीडिया, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टा है। ये सारी जगहों पर लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर डाटा पोस्ट की फॉर्म में, लाइक की फॉर्म में, कमेंट की फॉर्म में और शेयर की फॉर्म में जनरेट होता है। इसका फायदा कहाँ है? कंपनीज इस डाटा को यूज करती हैं कस्टमर के सेंटिमेंट्स को देखने के लिए। एक एग्जांपल लीजिए, एक ब्रांड है, उन्होंने लेडीज गारमेंट्स लॉन्च किए हैं। वो देख रहे हैं कि ऐसी खातून हो जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिट है, हम उसके जरिए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराएं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पे किसके कमेंट्स, किसके लाइक ज्यादा है। बस जो ये देखते हैं तो फिर हानिया आमिर और इस तरह की जो खवातीन हैं उनको काम मिल जाता है फेयर एंड लवली या कुछ भी। ये बेसिकली कस्टमर के सेंटिमेंट्स देखें, कस्टमर के सेंटिमेंट्स देखें। अब बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो के मार्केटिंग, जो के अदाकार या जो मॉडल है उसकी वजह से चल जाते हैं। उसकी अपनी इतनी वर्थ होती है किसी कैरेक्टर की। तो भाई इंप्रूव ब्रांड अवेयरनेस के लिए कंपनीज ये देख लेते हैं कि किस ब्रांड की अवेयरनेस ज्यादा है। पर्सनलाइज मार्केटिंग एफर्ट, मतलब ये कंपनीज इस डाटा को यूज करती है। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने कहा सीए के जितने बच्चे लाहौर में हैं और आईकेएफ का पेज उन्हें लाइक किया हुआ, उनको मार्केटिंग मैसेज करना है। सर समझ आ रहा है? तो आप स्पेसिफिकली उस ग्रुप को मैसेज कर सकते हैं। ये पर्सनलाइज मैसेज है। ब्रांड की अवेयरनेस को कैसे इंप्रूव करना है? मजीद लोगों को देख के असेस करके कौन से लोग किस ब्रांड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसको देखा जाए, और जिस तरह वो मार्केटिंग कर रहे हैं आप भी मार्केटिंग करके ब्रांड अवेयरनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। कंपनीज इस डाटा को यूज करते हैं, कंपनीज इस डाटा को यूज करते हैं। Sir, customers, a consumer good company analyze social media posts to track customer sentiment during the launch of new product. सर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब SBI नया बना ना कुछ 3-4 साल पहले, सर आतिफ ने ना कहा कि मैंने एक नया इदारा बनाया और 1 by 1 टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया सर जवाद को, उसके बाद मुझे,
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और फैकल्टी मेंबर्स को। तो मुझे याद है कि उस वक्त एक ये बड़ा मुकाबला चला था कि किसकी पोस्ट पे लाइक ज्यादा आ रही है। सर समझ आ रहा है? तो ये बुनियादी तौर पे क्या था, देखना था कि कौन सा टीचर कितना ज्यादा मशहूर है, किस टीचर की कितनी लाइकिंग है। सर कस्टमर सेंटिमेंट्स, improve brand awareness और personalized marketing effort. A customer good company analyzes social media posts to track customer sentiments during the launch of new product. By monitoring keywords and hashtags, the company can quickly identify issue and adjust its marketing campaign. आप मॉनिटर करते हैं कीवर्ड और हैशटैग और उसके मुताबिक अपनी मार्केटिंग एडजस्ट कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे सवाल ये था कि बिग डाटा कहाँ से आता है, तो बिग डाटा सोशल मीडिया से आता है। और इस बिग डाटा को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कंपनीज कस्टमर सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए और मार्केटिंग एफर्ट को पर्सनलाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस में क्या शामिल था, स्मार्ट अप्लायंसेस, कनेक्टेड व्हीकल, कॉन्टिन्यूसली जनरेट डाटा। ये कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रहे होते हैं। ये डाटा क्रिटिकल होता है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड हेल्थ केयर, फॉर मॉनिटरिंग ऑपरेशंस, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रिडिक्टिंग फेलियर्स। स्मार्ट थर्मोस्टेट कलेक्ट्स टेम्परेचर डाटा फ्रॉम होम्स एंड बिजनेसेस। सर जी वही बात है कि थर्मोस्टेट जो है, थर्म कहते हैं टेम्परेचर को, स्टेट कहते हैं मुस्तकिल करना। आप एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं, स्मार्ट थर्मोस्टेट। वो क्या, उससे स्मार्ट थर्मोस्टेट क्या है, ये एसी है समझ लें। जो गर्मियां होती हैं उसमें एसी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जो सर्दियां होती है उसमें हीटर टेम्परेचर के लिए होता है। अब यहाँ पर इन्वर्टर आ गया हुआ है, ये दोनों काम कर रहा होता है। असल टारगेट होता है इसका थर्म को, टेम्परेचर को एक फिक्स रखना। आप 26 पे टेम्परेचर रखें, सर्दियां होंगी तो ये हीटर का काम करके टेम्परेचर बढ़ा के 26 पे कर देगा, गर्मियां होंगी तो 40 से कम करके 26 पे कर देगा। तो ये स्मार्ट थर्मोस्टेट जो है ये टेम्परेचर डाटा को कलेक्ट करता है और उस बेस पे विच हेल्प एनर्जी कंपनीज ऑप्टिमाइज देयर एनर्जी कंजम्पशन प्रिडिक्शन। और उस बेस पर प्रिडिक्ट किया जाता है कि एनर्जी कंपनीज को कितनी बिजली पैदा करनी है जो कि इस्तेमाल हो जाएगी लोगों के घरों में। तो बुनियादी तौर पे आईओटी डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस है। इसमें सेंसर्स होते हैं, स्मार्ट अप्लायंसेस होती हैं और कनेक्टेड व्हीकल होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रही होती हैं। व्हीकल से क्या मुराद है, सर डेवो की एट ए टाइम 6 गाड़ियां मुख्तलिफ शहरों में जा रही। कनेक्टेड व्हीकल, हर गाड़ी का डाटा आपके पास आ रहा है। लाइव लोकेशन जो शेयर हो रही है, हर गाड़ी का डाटा आपके पास आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट होता है। ये डाटा क्रिटिकल होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और हेल्थ केयर के लिए। सर जी मरीज के दिल पर सेंसर लगा हुआ है और पीछे टीवी पर या मॉनिटर पर उसके हार्ट बीट की रिपोर्ट आ रही है। सर ये कॉन्टिन्यूस डाटा जनरेट हो रहा है, ये हेल्थ केयर के लिए। सर जी लॉजिस्टिक्स, कितना सफर रह गया, कितनी देर में माल पहुंच जाएगा, सर ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सर जी ये ट्रैकर होते हैं, हर बस में होता है ना। अब तो हर बस में लोकेशन लाइव जा रही होती है हेड ऑफिस में कि गाड़ी कहाँ तक पहुंची है, इवन ये भी कहाँ तक पहुंची है, किस स्पीड पर गाड़ी चल रही है। कैमरास लगे हुए, वो कैमरास कॉन्टिन्यूसली देख रहे होते हैं। बस में लड़ाई हो जाए तो हेड ऑफिस में पता चल जाता है कि ये लड़ाई हो रही है इस बस फला बस नंबर में। सर समझ आ रहा है? तो ड्राइवर सो रहा है तो उसका पूरा सिस्टम होता है कि जनाब अगर उसकी आंख लगेगी तो एक अलर्ट आ जाएगा कि भाई तुम ध्यान से गाड़ी चलाओ। सर समझ आ रहा है? तो ये है बुनियादी तौर पे सेंसर, स्मार्ट अप्लायंसेस एंड कनेक्टेड व्हीकल, कॉन्टिन्यूसली जनरेट डाटा। ये इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग में,
लॉजिस्टिक्स में और हेल्थ केयर में फॉर मॉनिटरिंग ऑपरेशंस बहुत जरूरी है ताकि एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए और फेलियर्स को प्रिडिक्ट किया जाए। सर सोर्सेज ऑफ डाटा में दो मैंने आपको बता दिए, सोशल मीडिया भी बता दिया, IoT डिवाइस भी। तीसरा क्या है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आप सोचें आप गवर्नमेंट की किसी ब्रांच पर गए, उसने आपको एंटर करके एक पर्ची दी है छोटी सी, ये जिस मशीन से वो पर्ची निकले पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। अब आप सोचें कि गवर्नमेंट की 200 ब्रांचेस हैं तो और हर ब्रांच पे 500 ट्रांजैक्शन या 1000 ट्रांजैक्शन रोज की होती, तो एक दिन की 2 लाख ट्रांजैक्शन है एक इदारे की, और आप सोचेंगे पाकिस्तान की कितनी होगी। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन, और ये डाटा क्या होता है? ये भी बिग डाटा है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का डाटा। फाइनेंशियल, सर जी क्या जायज कैश और इजी पैसा की ट्रांजैक्शन बिग डाटा है या नहीं है? 100% बिग डाटा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। सर जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन बिग डाटा है। ई कॉम जितने ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं हर रोज, सर ये बिग डाटा है। एनालाइजिंग दिस डाटा टाइप ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक सेल्स, detect fraud and optimize pricing strategies. An online retailer uses transactional data to analyze purchasing pattern, identify customer pattern and optimize inventory. Online retailer इसी ट्रांजैक्शनल डाटा को यूज करते हुए असेस करता है कि लोगों का परचेजिंग पैटर्न क्या है, लोगों की प्रेफरेंसेस किस तरफ जा रही हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मशीन जनरेटेड डाटा, सर जी आपकी मशीन कितने यूनिट्स बना रही है, डाटा कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप लेस की मशीन ले लें, सर आलू डाले हैं उसने सिर्फ मशीन के अंदर, खुद ही आलू कट के चिप्स बनेंगे, चिप्स खुद ही फ्रायर के अंदर जाएंगे, फ्रायर से खुद ही बाहर आ जाएंगे, बाहर आके खुद ही वो रिले पे आ जाएंगे जहां से उसके ऊपर मसाला पड़ेगा, मसाला पड़ने के बाद ऑटो पे पैक होके पैकेट बाहर निकलेंगे। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर मशीन के अंदर सेंसर लगा होता है, अब वो कॉन्टिन्यूसली देख रहा है कितने पैकेट्स पैक हो रहे हैं। सर एक मशीन नहीं, कितनी मशीनें हैं और कितने सेंसर्स हैं, सर समझ आ रहा है? तो मशीन से जो डाटा जनरेट हो रहा है इंटरनेट पर वो भी बहुत बड़ा डाटा है। तो मशीन डाटा इज यूज इन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सर जी अब जब 10 लाख पैकेट तैयार हो जाएंगे तो मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत होगी। जिस तरह हमें पता होता है ना गाड़ियां 5000 किलोमीटर चलेंगी तो तेल पानी बदलना है, इसी तरह मशीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह जनरेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है कि इतने घंटे जनरेटर चलेगा तो आपने इसको ओवरऑल कराना। तो सर यहाँ पर भी उस तरह की मशीन जनरेटेड डाटा इज ऑफन यूज्ड इन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सेंसर्स इन व्हीकल कलेक्ट डाटा ऑन इंजन परफॉर्मेंस। सर जी इंजन की परफॉर्मेंस से मुतालिक डाटा कलेक्ट होता है, फ्यूल की कंजम्पशन से मुतालिक डाटा कलेक्ट होता है, वेयर एंड टेयर से मुतालिक डाटा कलेक्ट होता है, जिसकी बेस पर प्रेडिक्ट किया जाता है कि कितना अरसा ये चलेगी मेंटेनेंस के बगैर, और कब तक मेंटेनेंस ना कराई तो ये इंजन सील हो जाएगा या मशीन ब्रेक डाउन कर दी। मशीन लर्निंग एप्लीकेशन कौन सी होती है? सर मशीन लर्निंग जो है ये एक दूसरा टॉपिक है। मशीन लर्निंग का ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाऊंगा। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन है सर। सोर्सेज ऑफ बिग डाटा जल्दी से रीड करें फिर आगे चलता हूं। सर मेथड ऑफ बिग डाटा कलेक्शन। अब ये बिग डाटा को कलेक्ट कैसे करना है आपने, बिग डाटा के सोर्सेज क्या हैं ये पढ़ाया, उससे पहले बिग डाटा के फीचर्स क्या हैं ये पढ़ाया। सर वेब स्क्रैपिंग क्या होता है?
जब मुख्तलिफ वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, इसे वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। सर जी आपने यकीनन ये वाली वेबसाइट देखी होंगी। जब आपने मोबाइल लेना होता है, आप कंपेयर करते हैं, आईफोन 17 को हम कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी 25 अल्ट्रा के साथ और गूगल पिक्सल 10 प्रो के साथ। यानी अब बुनियादी तौर पे एक वेबसाइट है जो दूसरी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करती है। अक्सर होता है आप अभी लिखेंगे मुझे चीपेस्ट टिकट चाहिए हवाई जहाज की, तो आपके पास आता है सस्ती टिकट के नाम से। उस पर क्लिक करेंगे तो वो सस्ती टिकट वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो दूसरी जगहों से डाटा कलेक्ट करके लेके आता है। इसी तरह ये दूसरी जगहों से डाटा कलेक्ट किया है। ये देखो लिखा भी हुआ है सोर्स, ये अमेजोन के रेट है, ये सैमसंग की वेबसाइट से कलेक्ट किया, ये अमेजोन से कलेक्ट किया। तो सर ये वेब स्क्रैपिंग होती है। सर आपने इस तरह की बात वहां पर भी देखी होगी जब आपने गाड़ी की इंफॉर्मेशन ले ली हो, तो पार्क व्हील्स वो कंपेयर करती है सिविक और फॉर एग्जांपल टोयोटा करोला के सेम सिमिलर वेरिएंट को कंपेयर करके बताएगी कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा, फीचर्स कौन कौन से। सर प्राइस कंपैरिजन collects product pricing data from multiple platforms to provide user with up-to-date price comparison. फिर IoT devices and sensors, इनसे continuously data collect हो रहा है। सर जी continuously data collect हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट फार्मिंग का। स्मार्ट फार्मिंग में पता है क्या कॉन्सेप्ट है? स्मार्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि जमीन के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। जमीन के अंदर सेंसर लगे हुए हैं जो मॉइस्चर लेवल को एनालाइज करते हैं, और जब मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल एक खास लेवल से कम हो जाता है तो वो अलर्ट कर देते हैं उन स्प्रिंकलर्स को जो पानी गिराते हैं, फसल को पानी लगाते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बेसिकली सेंसर से डाटा कलेक्ट होता है और फिर हेल्प फार्मर ऑप्टिमाइज क्रॉप ग्रोथ। कैसे? उसको इरिगेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पानी लगाने वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है। लॉग फाइल से बहुत बड़ा डाटा जनरेट होता है। ये लॉग फाइल्स क्या है? सर जी आप अभी अपने मोबाइल को खोलेंगे और मोबाइल को खोल के जैसे ही आप इसका बटन दबाएंगे फोन का, तो आपके पास पुराना सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। आपने किसको फोन किया, किसने आपको फोन किया, इसको कहते हैं कॉल लॉग। इसी तरह ही आप हिस्ट्री खोलिए, हिस्ट्री, तो आपने अब तक जितनी वेबसाइट देखी है पिछले दिनों में सारे की डिटेल आ जाएगी। इसको कहते हैं हिस्ट्री, या जहां जिस जिस वेबसाइट पर आपने लॉग किया, तो बेसिकली लॉग कहते हैं उस आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है आपका। इसी तरह ही सर ऑर्गेनाइजेशन लॉग फाइल से डाटा जनरेट करती है। लॉग फाइल जो जनरेट होता है उससे डाटा कलेक्ट करती है। अब मेरा एक भतीजा है, वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है, तो वो कहता है या वहां पर ना हम सुबह जाते हैं, हम वहां पर एक ऐप है टाइम डॉक्टर, वो कहते हैं हम उस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो फिर हमारा टाइम शुरू होता है। हमने 8 घंटे काम करने होते हैं, वो शाम को जब हम खुदा हाफिज करके लॉग आउट करते हैं तो वो हमारे सामने एक रिपोर्ट ले आता है, आज के दिन में आपने 92% ये काम किया है, 8% यूट्यूब देखा है, या 4% यूट्यूब देखा है और 3% फेसबुक देखा है। वो कहते हैं वो सारा टैग, वो कहते हैं अगर 90% से कम हमारी एफिशिएंसी तो हमारी तनख्वाह भी करती है। अब सर आप देखें 5000 बंदा काम कर रहा है, तो 5000 क्या हो रहे हैं? 5000 सिस्टम से लॉग जनरेट हो रहा है। वो सर समझ आ रहा है? तो ये तो बिग डाटा हो गया। यस, दी लॉग फाइल कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर इंटरेक्शन, एरर, सिस्टम परफॉर्मेंस, और बाकायदा वो ये भी देखते हैं कि आपने कहां पर अप्रोच किया, कौन सी चीज खोलने की कोशिश की जो आपको नहीं खोलनी चाहिए थी। सिक्योरिटी ब्रीचेस पर भी वो देखता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म कलेक्ट कॉल लॉग्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये दो लफ्ज इसने जालिम ने बोल दिए हैं।
इसको इंशाल्लाह मैं डिस्कस कराता हूँ कल, ये याद करेगा, यहीं से ही शुरू करूंगा। सर जी, बहुत कॉमन मेथड ऑफ डाटा, कॉमन मेथड फॉर गैदरिंग बिग डाटा फ्रॉम लार्ज ऑडियंस, डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म्स enable organization to aggregate user feedback in real time। वो कहता है जनाब बिग डाटा लार्ज, अच्छा अगर मैकडोनल्ड्स वाले कहेंगे जी आप जिस बंदे ने हमसे आज तक सर्विसेज ली हैं या खाना खाया वो हमें फीडबैक दे, तो सर ये छोटा मोटा डाटा तो नहीं होगा, तो बहुत बड़ा डाटा होगा। सर वो ये बात कह रहे हैं, कॉमन मेथड गैदरिंग बिग डाटा फ्रॉम लार्ज ऑडियंस, डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म enable organization to aggregate user feedback in real time, customer satisfaction survey sent to user after an online purchase। कुछ इदारे ऐसे हैं जब भी परचेज करते हैं वो फौरी तौर पे फीडबैक देते हैं। आप कॉल करेंगे अस्सलाम वालेकुम ये प्रॉब्लम है, उसने जवाब दिया सर फीडबैक दे दीजिएगा, कहते हैं ना सर अब हर वक्त तो वो फीडबैक ले रहे हैं। तो ये फीडबैक जो है कंपनीज कैन एनालाइज टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सर जी ये फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आगे भी आना है इंशाल्लाह, कल इसको आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूँ। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले बताया बिग डाटा क्या है और इतना बड़ा वॉल्यूम, इतनी ज्यादा स्पीड, वैरायटी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड, और वेरासिटी ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डाटा, और वैल्यू। सर ये 5 V's हो तो बिग डाटा बनता है। फिर मैंने अगली बात क्या बताई, बिग डाटा इकट्ठा कहां से होना है, सोर्सेज ऑफ बिग डाटा क्या है, और फिर उसके बाद उससे अगली बात बताई कि बिग डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए। सर जी इंशाल्लाह कल एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा भी पढ़ा देंगे, चैलेंजेस भी हैं बिग डाटा के, और इंशाल्लाह ये चैप्टर भी कल हम कोशिश कर रहे होंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको ख़त्म करते जा रहे हैं। गर्चे देखने में छोटे हैं मगर इसमें से पेपर लाजमी आता है। 40 नंबर का पेपर 6 चैप्टर्स में से आना है, और मैं चैप्टर 1, 3 करवा चुका हूँ, और कल इंशाल्लाह मैक्स कल ही वैसे हो जाएगा, परसों शायद MCQ करा के चैप्टर 2 शुरू करवा दूँ। डन सर जी? और सर ठीक समझ आ रही है? थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।